हमारे साथ मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सिद्दीकी साहब, आप लोग रोज बैठ रहे हैं 4 बजे सुबह तक, 3 बजे सुबह तक, क्या अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है? बहुत हद तक सुलझ गई है, मगर मुझको लगता है कि जो बचा खुचा है वो कल तक फाइनल हो जाएगा। तो क्या माने, राजद कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगा, लेफ्ट कितने सीटों पर, मुकेश सहनी को क्या दे रहा है? वो अभी क्या, जब ऑफिशियली घोषणा होगा तो बता दिया जाएगा। राजद फिर भी 130 प्लस? हाँ, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं। 130 प्लस। कांग्रेस पिछले बार 70 लड़ी थी, तो इस बार चूंकि मुकेश सहनी आए हैं तो हो सकता है थोड़ा कम करना पड़ेगा, 50 के आसपास। अब देखिए, उस पे हमने कोई शेयर नहीं किया है, समझा कि नहीं, मगर मुझको लगता है कि आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात तक हो जाना चाहिए। अब वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या उनके उप मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा होगी? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। अब अंतिम क्षण में कोई निर्णय हो, और निर्णय तो गठबंधन को लेना है, सिर्फ राजद को निर्णय तो लेना है नहीं। तो गठबंधन का जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। इस बार क्या आप लोग हर सीट पर कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, विनेबल कैंडिडेट, चाहे घटक दल कोई भी हो, ताकि आप एनडीए को से मुकाबला कर सके मजबूती से? निश्चित रूप से पार्टी की यही उम्मीद है, और मेहनत माथापच्ची भी हो रही है कैंडिडेट पे। और चूंकि मास पार्टी है तो आप देखते ही होंगे कि एक एक जगह से 50-50 आदमी उम्मीदवार आ जाता है, तो उसमें छांटने में, बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप लोग इस बार तैयार हैं पूरा एनडीए को टक्कर देने के लिए, सरकार को पदस्थ करने? एनडीए को हराने के लिए हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं और बना रहे हैं, और आप लोग को समय पर बता दिया जाए। कोई और नए घटक दल आ रहे हैं, जैसे ये पान समुदाय के आईपी गुप्ता साहब हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस जी हैं? नहीं, आ सकते हैं ये दोनों आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सिद्दीकी साहब, आप लोग रोज बैठ रहे हैं 4 बजे सुबह तक, 3 बजे सुबह तक, क्या अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है? बहुत हद तक सुलझ गई है, मगर मुझको लगता है कि जो बचा खुचा है वो कल तक फाइनल हो जाएगा। तो क्या माने, राजद कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगा, लेफ्ट कितने सीटों पर, मुकेश सहनी को क्या दे रहा है? वो अभी क्या, जब ऑफिशियली घोषणा होगा तो बता दिया जाएगा। राजद फिर भी 130 प्लस? हाँ, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं। 130 प्लस। कांग्रेस पिछले बार 70 लड़ी थी, तो इस बार चूंकि मुकेश सहनी आए हैं तो हो सकता है थोड़ा कम करना पड़ेगा, 50 के आसपास। अब देखिए, उस पे हमने कोई शेयर नहीं किया है, समझा कि नहीं, मगर मुझको लगता है कि आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात तक हो जाना चाहिए। अब वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या उनके उप मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा होगी? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। अब अंतिम क्षण में कोई निर्णय हो, और निर्णय तो गठबंधन को लेना है, सिर्फ राजद को निर्णय तो लेना है नहीं। तो गठबंधन का जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। इस बार क्या आप लोग हर सीट पर कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, विनेबल कैंडिडेट, चाहे घटक दल कोई भी हो, ताकि आप एनडीए को से मुकाबला कर सके मजबूती से? निश्चित रूप से पार्टी की यही उम्मीद है, और मेहनत माथापच्ची भी हो रही है कैंडिडेट पे। और चूंकि मास पार्टी है तो आप देखते ही होंगे कि एक एक जगह से 50-50 आदमी उम्मीदवार आ जाता है, तो उसमें छांटने में, बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप लोग इस बार तैयार हैं पूरा एनडीए को टक्कर देने के लिए, सरकार को पदस्थ करने? एनडीए को हराने के लिए हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं और बना रहे हैं, और आप लोग को समय पर बता दिया जाए। कोई और नए घटक दल आ रहे हैं, जैसे ये पान समुदाय के आईपी गुप्ता साहब हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस जी हैं? नहीं, आ सकते हैं ये दोनों आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सिद्दीकी साहब, आप लोग रोज बैठ रहे हैं 4 बजे सुबह तक, 3 बजे सुबह तक, क्या अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है? बहुत हद तक सुलझ गई है,
मगर मुझको लगता है कि जो बचा खुचा है वो कल तक फाइनल हो जाएगा। तो क्या माने, राजद कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगा, लेफ्ट कितने सीटों पर, मुकेश सहनी को क्या देगा? वो अभी क्या, जब ऑफिशियली घोषणा होगा तो बता दिया जाएगा। राजद फिर भी 130 प्लस? हाँ, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं। 130 प्लस। कांग्रेस पिछले बार 70 लड़ी थी, तो इस बार चूंकि मुकेश सहनी आए हैं तो हो सकता है थोड़ा कम करना पड़ेगा, 50 के आसपास। अब देखिए, उस पे हमने कोई शेयर नहीं किया है, समझा कि नहीं, मगर मुझको लगता है कि आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात तक हो जाना चाहिए। अब वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या उनके उप मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा होगी? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। अब अंतिम क्षण में कोई निर्णय हो, और निर्णय तो गठबंधन को लेना है, सिर्फ राजद को निर्णय तो लेना है नहीं। तो गठबंधन का जो निर्णय होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। इस बार क्या आप लोग हर सीट पर कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, विनेबल कैंडिडेट, चाहे घटक दल कोई भी हो, ताकि आप एनडीए को से मुकाबला कर सके मजबूती से? निश्चित रूप से पार्टी की यही उम्मीद है, और मेहनत माथापच्ची भी हो रही है कैंडिडेट पे। और चूंकि मास पार्टी है तो आप देखते ही होंगे कि एक एक जगह से 50-50 आदमी उम्मीदवार आ जाता है, तो उसमें छांटने में, बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप लोग इस बार तैयार हैं पूरा एनडीए को टक्कर देने के लिए, सरकार को पदस्थ करने को? एनडीए को हराने के लिए हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं और बना रहे हैं, और आप लोग को समय पर बता दिया जाए। कोई और नए घटक दल आ रहे हैं, जैसे ये पान समुदाय के आईपी गुप्ता साहब हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस जी हैं? नहीं, आ सकते हैं ये दोनों आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सिद्दीकी साहब, आप लोग रोज बैठ रहे हैं 4 बजे सुबह तक, 3 बजे सुबह तक, क्या अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है? बहुत हद तक सुलझ गई है, मगर मुझको लगता है कि जो बचा खुचा है वो कल तक फाइनल हो जाएगा। तो क्या माने, राजद कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगा, लेफ्ट कितने सीटों पर, मुकेश सहनी को क्या देगा? वो अभी क्या, जब ऑफिशियली घोषणा होगा तो बता दिया जाएगा। राजद फिर भी 130 प्लस? हाँ, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं। 130 प्लस। कांग्रेस पिछले बार 70 लड़ी थी, तो इस बार चूंकि मुकेश सहनी आए हैं तो हो सकता है थोड़ा कम करना पड़ेगा, 50 के आसपास। अब देखिए, उस पे हमने कोई शेयर नहीं किया है, समझा कि नहीं, मगर मुझको लगता है कि आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात तक हो जाना चाहिए। अब वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या उनके उप मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा होगी? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। अब अंतिम क्षण में कोई निर्णय हो, और निर्णय तो गठबंधन को लेना है, सिर्फ राजद को निर्णय तो लेना है नहीं। तो गठबंधन का जो निर्णय होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। इस बार क्या आप लोग हर सीट पर कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, विनेबल कैंडिडेट, चाहे घटक दल कोई भी हो, ताकि आप एनडीए को से मुकाबला कर सके मजबूती से? निश्चित रूप से पार्टी की यही उम्मीद है, और मेहनत माथापच्ची भी हो रही है कैंडिडेट पे। और चूंकि मास पार्टी है तो आप देखते ही होंगे कि एक एक जगह से 50-50 आदमी उम्मीदवार आ जाता है, तो उसमें छांटने में, बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप लोग इस बार तैयार हैं पूरा एनडीए को टक्कर देने के लिए, सरकार को पदस्थ करने को? एनडीए को हराने के लिए हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं और बना रहे हैं, और आप लोग को समय पर बता दिया जाए। कोई और नए घटक दल आ रहे हैं, जैसे ये पान समुदाय के आईपी गुप्ता साहब हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस जी हैं? नहीं, आ सकते हैं ये दोनों आ सकते हैं।